जल्दी करो सपना, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बेचैन हूँ। हेलो, हाँ बोल सुनील। नहीं यार, आज नहीं हो पाएगा। कहाँ? रॉयल पार्क में? अरे यार, ऐसी भी क्या जरूरी बात है। चल ठीक है, हाँ हाँ मैं आता हूँ। हाँ, सपना भी साथ आएगी। ओके, चल बाय। क्या हुआ डार्लिंग, किसका फोन था? सुनील का। हाँ? पता नहीं, कह रहा था कुछ जरूरी बात है, सबको रॉयल पार्क में इकट्ठा होने के लिए बोला है। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, और तुम्हें भी बुलाया है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हम साथ चलते हैं। तुम तैयार हो जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। क्या बात है, हमें भी तो कुछ बताओ। Hey guys, how are you? हाँ? अजय, देखो ना, कई दिनों से ये लोग हमसे उखड़े उखड़े हैं, कुछ बताते ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ, पहले तो जब भी मौका मिलता था रोहित कहीं भी शुरू हो जाता था, पर अब जब मैं हाथ लगाती हूँ तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कोई करंट लग गया हो। हाँ, और आजकल हमारा भी यही हाल है। क्यों दोस्तों, क्या हुआ? ऐसे उखड़े उखड़े क्यों? हाँ अजय, तुम ही बात करो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। हमसे क्या पूछती हो? इस कुत्ते से पूछो। इसीलिए इसे आज यहाँ बुलवाया। क्या मतलब? अब ज्यादा भोला मत बन, ये तू भी जानता है हमारी मैरिज लाइफ बर्बाद करने वाला तू ही है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुझे पता नहीं है, तुझे और सपना को एड्स है? फिर भी तूने हमारी बीवियों से रिश्ता बनाकर उन्हें भी इस बीमारी का शिकार बना लिया। क्या क्या क्या? क्या ये सच है? ये झूठ है, बकवास है। किसने कहा कि मुझे एड्स है? तेरी बीवी सपना ने। सपना ने? हाँ हाँ, सपना ने। अरे यार, सपना तो गैर थी, फिर भी उसने हमें इस खतरनाक बीमारी के बारे में बताकर इसकी चपेट में आने से बचा लिया। पर तू तो हमारा दोस्त था, फिर भी हमारी बीवियों को इस खतरनाक बीमारी की चपेट में ले लिया। इसी वजह से आज भी हम हमारी बीवियों से दूर भागते हैं। प्लीज मुझे बताओ, ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? मैं बताता हूँ क्या बकवास। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर एक बार हाथ और उठाया तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। क्या बर्बाद करेगा? हाँ, साले आज मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। हाँ? रोहित रोको ना। सुनील, रोको ने। सुनील, सुनील, मेरी बात सुनो। अली, तुम दोनों मेरी बात सुनो। छोड़ो वापस, क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो उसे। प्लीज फॉर गॉड सेक। रुको ना यार, रुक। रोको। छोड़ उसे। जानवरों की तरह क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? बस छोड़ो। जिस बात के लिए तुम लोग लड़ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या? मतलब ये है कि अजय को एड्स नहीं है। यही बात तो मैं इन लोगों से कह रहा था। तू रुकना यार, बता रहा हूँ मैं। क्या मतलब? अजय को एड्स नहीं है? जो हमें सपना ने बताया वो? सपना ने तुमसे झूठ कहा था। मगर सपना ने झूठ क्यों कहा? वो हम लोगों का प्लान था। कैसा प्लान? देखो दोस्तों, पिछले दिनों तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक वेल प्लान ड्रामा था, जिसे मैंने डायरेक्ट किया और सपना ने एक्ट किया। ड्रामा? पर ड्रामा था क्या? सपना, अब तुम ही बताओ। तो फिर सुनिए, शादी के बाद
अजय जब मुझसे दूर दूर रहने लगा और बात बात में लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाता, तो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए पिताजी ने उस्मान भाई को बुलाया। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम से बुलाया है। जब से अजय ने शादी की है सपना के साथ, तब से लेकर आज तक उसने सपना की तरफ नहीं देखा। ये घर बड़ी परेशानियों से गुजर रहा है। अब तुम ही कुछ करो बेटा। सपना बहन, ये तुम्हारा भाई है तो बहुत छोटा आदमी, लेकिन काम अपनी पहुंच से बढ़कर कर सकता है। और इस भाई का तुमसे वादा है कि अब अजय हर हाल में तुम्हारे पास होगा। उस्मान भाई, हम तो आपको उसी दिन देखकर समझ गए थे कि आप उनके और दोस्तों से बिल्कुल अलग हैं। उस्मान भाई, अब तो आपको ही कुछ करना होगा, क्योंकि अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। तुम चिंता क्यों करती हो? अब तुम्हारी सारी चिंताएं मेरी हैं। उस्मान बेदा वाला एक डिटेक्टिव की तरह आज से ही अपना काम स्टार्ट करता है। और फिर उस्मान भाई। सलाम सपना बहन। हाँ? अरे उस्मान भाई, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे भाई, चाय पीने का समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। बैठो। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ। तुमसे अजय को वापस लाने का वादा किया उस्मान बेदावाला ने। अरे, जब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इस हाई सोसाइटी की चकाचौंध के पीछे छुपा वो काला चेहरा देखा है कि इस बंदे के तो होश ही उड़ गए। भैया प्लीज मुझे बताइए क्या बात है। अरे, हमारे दोस्त सैटरडे नाइट पार्टी के नाम पर एक दूसरे की बीवियां। जी, तुम्हारे सामने तो ये बात कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। मैं जानती हूँ भैया, और अजय ने भी मुझसे वहाँ चलने की जिद की थी। मैंने मना किया, इसीलिए तो हमारे बीच की दूरियां हैं। तुम जानती हो? तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वही बात भैया, एक बहन अपने भाई से ऐसी बातें कैसे कर सकती है? लेकिन भैया, आप वहाँ कैसे गए? अरे भाई, इसके लिए मुझे एक बाजारू लड़की का सहारा लेना पड़ा। हाँ, लेकिन मैंने वो सब कुछ नहीं किया जो ये इन लोगों ने किया। मेरे साथ निशा को भेजा गया, लेकिन मैंने उसे बहन कहकर अपने लिए उसके मुंह से बाही निकलवाकर जान छुड़वाई। थैंक गॉड। लेकिन भैया, अब हम क्या करें? हमारे दोस्तों और अजय को उस दलदल से निकालने के लिए तुम्हें उस कल्चर का हिस्सा बनना पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे सपना, सुनो ना, तुम्हें वहाँ सिर्फ रहना है, अपनी पवित्रता को खराब नहीं करना। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। तो फिर भैया, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, और मैं वैसा ही करती गई जैसा उस्मान भाई ने मुझसे कहा था। और जब मैं पहली बार सुनील के साथ गई, मेरे घर के कुक के साथ मेरे नाजायज संबंध हैं, और 1 महीने से वो बहुत बीमार रहने लगा। तो मैंने उसका टेस्ट करवाया, मालूम पड़ा कि उसे HIV पॉजिटिव है। और मैं उसके साथ, तो तुम समझ रहे हो ना, मैं तुम जैसे हैंडसम, स्मार्ट और इंटेलिजेंट बॉय को अंधेरे में नहीं रखना चाहती, इसीलिए सब बता रही। अरे थैंक गॉड, तुमने मुझे पहले ही बता दिया। तुम्हारी तकदीर अच्छी है सुनील कि तुम बच गए, लेकिन निशा? मतलब निशा को क्या? तुम तो जानते हो कि निशा अजय के साथ है, और अजय उसे छोड़ने वाला नहीं। इत्तेफाक से अजय भी इस बीमारी का शिकार हो चुका है। कमीना। अब तो भगवान ही बचाए निशा को। लेकिन अजय ने तो तुम्हें छुआ तक नहीं है। वो तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अजय तो पहली रात में ही मेरा दीवाना हो चुका था। उसका कहना था कि मैं सिर्फ उसके बन के रहूं, एंड फॉर अ चेंज वो तुम लोगों के पास आता रहे। कमीना, हमें उल्लू बनाता रहा। हरामज़ादा बहुत स्मार्ट है। डार्लिंग, मुझे याद आया, कॉन्डम तो मेरे पर्स में है। हाँ, चलो ना बाबा ना, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन अब निशा का क्या होगा? तब से सुनील निशा से दूर रहने लगा। उसके बाद जब मैं रोहित के साथ गई, शादी से पहले
मैं बहुत फ्लर्ट किया करती थी। कई लड़कों के साथ मेरे रिश्ते भी बने। शादी से पहले मैंने टेस्ट करवाया था, मुझे एड्स है। तुम्हें एड्स है? पर तुमने शादी क्यों की? तो क्या करती, माँ बाप से सच कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। थैंक गॉड मैं बच गया। फिर मैंने शक्ति को भी इसी तरह समझाने की कोशिश की। जब भी मुझे तुम्हारे जैसा हैंडसम स्मार्ट लड़का मिलता, मैं उसे अपने आप को सौंप देती। क्या बक रही हो? अजय को ये सब पता है? अजय को तो ये भी पता है कि मैं HIV पॉजिटिव। क्या ये सच है? कम ऑन डार्लिंग, रात बीती जा रही है और मेरा तन बदन आग बरसा रहा है। आग बुझानी है तो बाथरूम में जाओ और ठंडे पानी से नहा लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो मेरी माँ। यस। अंत में जब कोई नहीं आया, सिर्फ साधना और पवन आए, तो मैंने पवन को भी मुझे एड्स। ओह माय गॉड, अच्छा हुआ तुमने मुझे पहले ही बता दिया, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो तो अभी भी हो सकती है। वो कैसे? अजय साधना, साधना अजय, अजय को भी एड्स है। ओह नो। ये था हमारा प्लान। मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे तेरे जैसा दोस्त और सपना जैसी प्यार करने वाली बीवी मिली, जिन्होंने सिर्फ हमें इस गंदे दलदल से निकालने के लिए खुद इस दलदल में आकर हम सबको बचाया। थैंक्स। थैंक गॉड ये सब झूठ निकला। लेकिन ये सच भी हो सकता था। आज की दुनिया में हाई सोसाइटी, वेस्टर्न कल्चर के नाम पर ऐसे कलंकित और गंदे काम हो रहे हैं। लोग एंटरटेनमेंट, फन क्लब और पता नहीं क्या क्या इनकी आड़ लेकर अपनी हवस को बुझाते हैं। और आप लोग दोस्त की बीवी को भाभी कहते हो ना? क्या इतना भी भूल गए कि भाभी माँ समान होती है, बहन का रूप होती है, और उनके लिए ऐसी गंदी सोच। छी! और ये लड़कियां हाई सोसाइटी, हाई स्टेटस, वेस्टर्न कल्चर के नाम पर एक भारतीय नारी की मर्यादाओं को भूल जाती है, अपने नारीत्व का भी उल्लंघन करती है। अरे नारी का सबसे बड़ा श्रृंगार तो शर्म होती है, हया होती है, मोहब्बत, नजाकत होती है। और ये लड़कियां आज के बाजार में ऐसी अनमोल चीजों को बेच देती हैं। हमें माफ कर दो सपना। इस माहौल में रहकर हम अपनी समझ खो बैठे थे, समाज के सारे मर्यादा को ही भूल गए थे। छी! We are really very sorry, dear. We are really very sorry, dear. सपना, आज तुमने हम सबकी आंखें खोल दी, हमें माफ कर दो प्लीज। शुक्रिया हमारा नहीं, शुक्रिया करना है तो उस ऊपर वाले का करो, जिसने हमें भेज दिया तुम्हें इस दलदल से निकालने के लिए। अरे सेक्स का नशा इतना बुरा है, इसकी वजह से आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस एड्स नामी राक्षस का सामना करना पड़ रहा है। अगर एड्स से बचना है तो खुदा की मर्जी मानो, उसने जिसे तुम्हारे लिए बनाया उसी से रिश्ता निभाओ। सेक्स एक ऐसा समंदर है जिसमें एक बार डूबे तो डूबते चले जाओगे। खुदा का शुक्र मानो कि ये सब झूठ है। मैं तुम सबसे पूछता हूं, अगर ये सच होता तो? सपना, मैं तुमसे माफी मांगने लायक तो नहीं हूं, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज मुझे ये एहसास हो गया है कि मेरे लिए सच्ची जीवन साथी और पवित्र स्त्री सिर्फ तुम ही हो। अजय, अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। जो बीत गया उसे भूल जाओ। अतीत को याद करके अब कुछ हासिल नहीं। अब सिर्फ मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, और अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सपना, आई लव यू। I love you too. चलो
आज अजय और सपना तो एक हो गए, लेकिन आज तक हम सब ने जो कुछ भी किया उस सब से हम बहुत शर्मिंदा हैं। मॉडर्निज्म और वेस्टर्न कल्चर की आड़ में हमने जो भी पाप किए उससे हम सब अपनी नजरों में गिर चुके हैं। कोई बात नहीं प्रीति, अब हम सब लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। हमने आज तक जो भी किया बहुत बुरा किया। अब हम सबको मिलकर समाज में फैले दहेज के दूषण और एड्स के खिलाफ जंग का ऐलान करना होगा। आज तक हमने सैटरडे नाइट की क्लब में जाके जो भी पाप किए उन सब का पश्चाताप करने का समय आ गया है, और उन लोगों को बचाने का जो इस दलदल में फंसे हुए हैं। सही बात है। अब तक हमने जो किया उसे भूलकर आगे से नई जिंदगी की शुरुआत अच्छी करनी चाहिए। और सपना, तुम जितनी पवित्र हो अजय भी उतना ही पवित्र है। Trust me। हाँ सपना, अजय उतना ही पवित्र है। आओ दोस्तों, आज हम सब मिलकर ये कसम खाते हैं कि इस दुनिया से एड्स और दहेज नाम के राक्षस का हमेशा हमेशा के लिए सफाया कर देंगे। आओ दोस्तों।